हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कंप्लीट में। डिस्कस करेंगे आज मेथड्स ऑफ टीचिंग राइटिंग को। इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मुझे ये मैसेज किया था कि उनको मेथड्स के बारे में पढ़ना है राइटिंग के, तो डिस्कस करेंगे इसको। फर्स्ट मेथड हमारा आता है किंडरगार्टन मेथड। देखो ये बेसिकली क्या है, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पढ़ाऊंगी नोट्स से, ताकि आपको इजीली जो है मेथड समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। किंडरगार्टन मेथड बेसिकली क्या होता है, प्ले वे मेथड होता है। पहली चीज़ तो खेल खेल में बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाने हैं, लिखने। ये है किंडरगार्टन मेथड। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किंडरगार्टन मेथड ऑफ एजुकेशन। इट टीचीज चिल्ड्रन टू लर्न द फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट थ्रू प्ले वे मेथड। प्ले वे टेक्निक से बच्चे सीखते हैं बेसिकली खेल खेल में। अब होता क्या है इसमें, द अपरेटस यूज्ड इज़ अ किंडरगार्टन बॉक्स। इसमें एक बॉक्स यूज़ किया जाता है जिसको हम किंडरगार्टन बॉक्स कहते हैं। उस बॉक्स के अंदर कुछ प्लास्टिक की शेप्स बनी हुई होती हैं, कुछ लकड़ी के टुकड़े होते हैं, तो उनसे बच्चे जो है सीख पाते हैं। उनसे आप बच्चे को जोड़ जोड़ करके लकड़ी के टुकड़े अल्फ़ाबेट्स बनाने सिखाते हैं, या फिर जो शेप्स उसमें दी गई होती है उससे सिखाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका बेसिकली किंडरगार्टन मेथड। इन दिस वे लर्निंग बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब हर मेथड की कुछ ना कुछ जो है शॉर्टकमिंग्स होती हैं। अब देखो हमारे जो इंडिया में कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि 6 क्लास से इंग्लिश शुरू होती है। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें बेसिकली 6 क्लास से इंग्लिश होती है। तो और पहले तो, अब तो फिर भी इतना चलन नहीं है। पहले तो हर मतलब काफ़ी स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल से 6 क्लास से ही इंग्लिश होती थी। प्राइमरी में मतलब इंग्लिश नहीं सिखाई जाती थी, पहले की बात करें तो। उस वक्त ये मेथड जो है ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जब बच्चा अगर 6 क्लास में जो है पहली बार इंग्लिश पढ़ेगा, तो वो प्ले वे मेथड से तो डेफिनेटली नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि तब बच्चा जो है बड़ा हो जाता है। तो आप कितना उसको खेल खेल में सिखाओगे, और ऊपर से आपको जो है मदर टंग जो आपको सिखाई जाती है स्टार्टिंग में, जो जहाँ इंग्लिश नहीं सिखाई जाती थी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, वहाँ पे मदर टंग सिखाई जाती है। तो मदर टंग को ऑलरेडी आप प्ले वे मेथड से सिखा चुके हो, तो इंग्लिश सीखने के लिए ये कुछ नयापन नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसकी बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं नोट्स में लिखा क्या है। हाउएवर इट सफर्स फ्रॉम 2 मेन शॉर्टकमिंग्स। फर्स्टली, इंग्लिश इज इंट्रोड्यूस इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इन इंडिया only in class 6, and by this time the students have already grown up. Secondly, this method may have been applied while teaching the letters of mother tongue, hence इज़ नथिंग न्यू फॉर देम। चलिए नेक्स्ट है ट्रेसिंग मेथड। इस मेथड से आप सभी लोग पढ़े हैं ट्रेसिंग मेथड। ट्रेसिंग मेथड में बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को ऐसे डॉट 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 बना के अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं, तो बच्चे क्या कहते हैं, उनको इस तरीके से ज्वाइन करते हैं, ट्रेस करते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट करते हैं बेसिकली प्रिंटेड लेटर के ऊपर। ये होता है ट्रेसिंग मेथड। तो इन दिस मेथड द लर्नर इज रिक्वायर्ड टू मेक मूवमेंट्स ओवर द प्रिंटेड लेटर्स विद अ पेन और अ पेंसिल हेल्ड इन दिस इन हिज हैंड। द लेटर आर जनरली प्रिंटेड इन डॉटेड लाइन्स और द टीचर राइट्स दैम इन द नोटबुक विद द सॉफ्ट पेंसिल। एन एग्जाम्पल देखो, कभी कभी ऐसा क्या होता है कि ऐसे ऐसे डॉटेड से बने हुए होते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, इसके ऊपर ही लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है आपका ट्रेसिंग मेथड। आप ट्रेस कर रहे हो, और अगर ये इस तरीके से डॉटेड वे में नहीं लिखे होंगे, तो फिर टीचर क्या करता है, आप हल्की हल्की जो मतलब आपकी नोटबुक होती है उसमें इस तरीके से हल्के हाथ से आपको अल्फ़ाबेट बना के दे दी जाते हैं, तो बच्चे फिर उसके ऊपर गाढ़ा गाढ़ा मतलब और ज़्यादा लिखते हैं, गड़ा गड़ा के लिखना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से ट्रेसिंग मेथड आपका होता है। लेकिन हर मेथड की चूंकि शॉर्टकमिंग है, तो इसमें भी है क्या है, द चाइल्ड वाइल ट्रेसिंग दीज लेटर्स गेट्स एक्वेंटेड विद द फॉर्म ऑफ ईच लेटर्स। इससे एक इसकी अच्छी बात है कि जब आप इस तरीके से ट्रेस करते हो, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है कि लेटर्स कैसे बनते हैं। दस देयर इज नो चांस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। गलती होने का चांस नहीं होता, बिकॉज आपको पता है कि मुझे इसके ऊपर लाइन फिरानी है, ये इस तरीके से अल्फ़ाबेट बना है, तो आप ऑब्वियसली बात है गलती नहीं करेंगे। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा शॉर्टकमिंग ये है कि दिस मेथड इज़ नाइदर वेरी इफेक्टिव नॉट पेडागोजिकली साउंड। ना तो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, ना तो ये साइकोलॉजिकल भी सही माना जाता है। इट हिंडर्स द एबिलिटी टू फ्री राइटिंग एज अ चाइल्ड ओनली इमिटेट्स। ये मेथड बच्चे की जो फ्री एबिलिटी है, फ्री राइटिंग है, उसको जो है रोकता है कहीं ना कहीं, और बच्चे सिर्फ इसमें नकल करते हैं। तो खुद से क्या कर रहे हैं, जब बच्चे खुद से अल्फ़ाबेट नहीं लिखेंगे, खुद से बनाएंगे नहीं, तो उनको उतना बेहतर तरीके से ये नहीं आ पाएगा। इनिशियल स्टेज में इट इज़ गुड, पर बहुत ज़्यादा इस मेथड से आप प्रैक्टिस नहीं करवा सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है फ्री इमिटेशन मेथड। देखो फ्री इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना बेसिकली। इन दिस मेथड द स्टूडेंट्स इमिटेट द प्रिंटेड लेटर्स इन देयर नोटबुक्स और कॉपी द लेटर्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। इसमें बेसिकली नकल करते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं, वो प्रिंटेड लेटर्स की को अपने नोटबुक में कॉपी करते हैं, जो उनकी बुक में दिया होता है, या फिर टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखता है और आप उसको जो है फिर नोटबुक में
कॉपी करते हैं। तो एक लर्नर थे बेल, उन्होंने क्या बताया, बेल बेसिकली अपोजेज द आइडिया ऑफ इमिटेटिंग फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। उन्होंने कहा कि आपको ब्लैक बोर्ड से कॉपी नहीं करना है। ही एडवाइज द यूज़ ऑफ फ्लैश कार्ड्स इंस्टेड। उन्होंने कहा कि आप कॉपी करने के बजाय फ्लैश कार्ड से जैसे इंग्लिश पढ़ाई जाती है वैसे आप पढ़ाएंगे। दिस मेथड हेल्प द चाइल्ड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। However, it has some demerits also. Incorrect copying will leave an everlasting impression in the child's mind. Secondly, it increases a teacher's burden also. ठीक है, देखो जब आप सिर्फ कॉपी करेंगे ब्लैक बोर्ड से, जैसे मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, या फिर आप नोटबुक से कॉपी करेंगे, तो उसमें पहले तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चे प्रॉपर कॉपी नहीं कर पाते। और जब वो एक बार गलती कर देते हैं ना, तो उस गलती को रिपीट होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि बच्चे सही नहीं लिख रहे हैं तो वो गलत को गलत ही पढ़ेंगे, गलत स्पेलिंग्स लिखेंगे तो वो उसको गलत ही लर्न कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक हेडेक है बच्चे के लिए, और टीचर के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा हेडेक वाली चीज़ हो जाती है कि इतनी मिस्टेक्स आपको करेक्ट करनी होती हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है, लास्ट मेथड है FG फ्रेंच मेथड। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट करना ना भूलें, बिकॉज आपके कमेंट हमें मोटिवेशन देते हैं। FG फ्रेंच मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड द चाइल्ड डज नॉट लर्न लेटर्स स्ट्रेट अवे। इसमें बेसिकली बच्चा लेटर्स को सीधे सीधे नहीं पढ़ता, बल्कि मूवमेंट से पढ़ता है, कुछ मूवमेंट उसको कराने होते हैं। दीज मूवमेंट्स आर डन इन अ ट्रे ऑफ सैंड और विद चॉक ऑन अ ब्राउन पेपर। अब ये होते कैसे, देखो हैंड मूवमेंट आपको कराने हैं, बच्चा अल्फ़ाबेट बनाना खुद सीखेगा, ऐसा मानते हैं FG फ्रेंच। अब ये मूवमेंट कहाँ पे कराते हैं, आपके पास एक ट्रे होगी, ट्रे में आप सैंड भर लेंगे, रेत भर लेंगे, उस पर बच्चे को हैंड मूवमेंट सिखाया जाता है, या फिर एक ब्राउन पेपर पे भी चौक के माध्यम से आपको हैंड मूवमेंट सिखाना है। FG फ्रेंच इन इज बुक टीचिंग ऑफ इंग्लिश अब्रॉड डिस्क्राइब सम ईजी एंड सिंपल स्टेप्स एज गिवन बिलो। FG फ्रेंच ने बेसिकली क्या किया था, कुछ सिंपल स्टेप बताए थे किस तरीके से बच्चा सीख सकता है हैंड मूवमेंट से। आपको ये मूवमेंट्स या तो एक सैंड पे कराना है, रेतीली जगह पे कराना है, या फिर आप ब्राउन पेपर पे भी करा सकते हैं। फेयरली लार्ज फिंगर मूवमेंट्स, अगर आपको बड़े बड़े फिंगर मूवमेंट्स कराने हैं तो आप क्या करेंगे, इस तरीके की सबसे पहले उनको लाइनें ड्रॉ करना सिखाएंगे हाथों से, सैंड में, रेत के अंदर, इस तरीके से। तो बच्चे जो है अपने हाथ को मूवमेंट उनका हाथों में आ जाएगा। तो ये बेसिकली उनको किस तरीके के लेटर्स फॉर्मेशन में मदद करेंगे, ए, बिकॉज देखो ए में लाइन्स होती हैं, EFHIK, इस तरीके के लेटर्स वो बनाना सीख जाएंगे अगर वो इस तरीके का हैंड मूवमेंट सीख पाते हैं तो। फिर आता है टीचिंग ऑफ स्ट्रोक की टीचिंग आप अगर बच्चे को सिखाते हैं वो भी है इंपॉर्टेंट। मतलब फेयरली लार्ज फिंगर मूवमेंट्स में पहला जो पॉइंट आता है वो टीचिंग ऑफ स्ट्रोक है। टीचिंग ऑफ स्ट्रोक में बेसिकली आपको ये दिखाना होता है, इस तरीके की आड़ी तिरछी लाइन है, क्रॉस करना बच्चे को, प्लस इस मतलब बेसिकली इस तरीके के जो लाइन्स है वो बनाना, और इस तरीके के हैंड मूवमेंट को सिखाना, ठीक है। टीचिंग सर्कल, फिर आप जो है सर्कल भी बच्चे को पढ़ाते हैं, आप बताते हैं कि इस तरीके से बनाइए, बच्चा पूरा सर्कल बनाना सीखता है, हाफ सर्कल बनाना सीखता है। तो ये उसको कहाँ मदद करेगा, ये मदद करेगा बच्चों को ई बनाने में। जब वो हाफ सर्कल बनाना सीख जाएगा तो वो सी भी बना लेगा, वो ओ भी बना लेगा, वो क्यू भी बना लेगा, वो जी भी बना लेगा। तो बेसिकली आपको हैंड मूवमेंट बच्चे को सिखाने हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टीचिंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रोक्स एंड सर्कल। पहले जो हमने स्ट्रोक बनाने सीखे थे, लाइन बेसिकली, और सर्कल जो है उनका कॉम्बिनेशन भी बच्चों को बताया जाता है कि भाई आप ऐसे मूवमेंट करो, हैंड मूवमेंट सिखाया जाता है मतलब बच्चे को, ठीक है। तो इससे आप किस तरीके के लेटर्स बना सकते हैं, दिस विल एनेबल देम टू लर्न लेटर्स लाइक बी आप बता सकते हैं। देखो अगर आपको स्ट्रोक की नॉलेज है, ये स्ट्रोक हो गया, ये आपका हाफ सर्कल हो गया, तो आप बी बना सकते हो, है ना, आप पी बना सकते हैं। अगेन स्ट्रोक और सर्कल के कॉम्बिनेशन से पी भी बनता है, डी भी बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे बच्चा सीख सकता है, BDPQDB, इसमें सब में बेसिकली स्ट्रोक्स एंड आपके सर्कल जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। टीचिंग कर्व्स, चिल्ड्रन शुड टॉट टू फॉर्म कर्व्स। बच्चे को हम कर्व्स बनाना सिखाते हैं कि भाई आपको कर्व्स बनाने हैं इस तरीके से, इस तरीके से। तो अब कर्व बनाने अगर बच्चा सीख गया है, ये सब कराना आपको जो है सैंड में, मिट्टी में ही है, बेसिकली रेत में कराना है, या फिर आप जो है ब्राउन पेपर पे चौक के माध्यम से भी करा सकते हैं। दिस विल एनेबल देम टू लर्न द लेटर्स S। अगर बच्चे को कर्व बनाना आ गया, उसको कर्व की नॉलेज है, कर्व ऐसे बनते हैं, तो वो S बना पाएगा, वो U बना पाएगा, है ना, और वो क्या क्या बना पाएगा, वो G भी बना सकता है, J भी बना सकता है, बिकॉज ये कर्व हैं सब कुछ, है ना। तो इस तरीके से आप जो है बेसिकली सीख सकते हैं। टीचिंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रोक्स एंड कर्व्स, दिस विल हेल्प देम टू लर्न लेटर्स लाइक HMNRUTFRU, ये सब। अगर आप स्ट्रोक्स एंड कर्व्स को कंबाइन करेंगे तो आप जो है
बच्चे को सिखा सकते हैं इन लेटर्स को। कैपिटल लेटर्स में बी टॉट व्हेन द स्टूडेंट्स हैव मास्टर्ड स्मॉल लेटर। जब बच्चा स्मॉल लेटर की मास्टरी कर लेगा उसके बाद हम कैपिटल लेटर सिखाएंगे। द कैपिटल लेटर्स वर कैटेगराइज इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स में हमने कैपिटल लेटर को कैटेगराइज करा है। COQG ये सर्कल, जब बच्चा सर्कल बनाना सीख लेगा तो वो इन कैपिटल लेटर्स को बनाना सीख सकता है। स्ट्रोक्स, लाइंस जिसमें होती है बेसिकली IXALFEMNWZ। कर्व्स DPBRSUJYP में कर्व्स हैं, अगर बच्चा कर्व बनाना सीख लेता है तो ये अल्फ़ाबेट बनाना सीख लेगा। और न्यूमेरल्स, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी बच्चा सीख पाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ राइटिंग। ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।